हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है हैड टू का प्रयोग, यूज ऑफ हैड टू। आज के वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे हैड टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और किस ट्रांसलेशन में हैड टू लगा करके ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड के स्क्रीन पे। देखिए बच्चों, हैड टू इसके पहचान है, इसको पहचानेंगे कैसे कि किस सेंटेंस में हम जो है कि हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो उस सेंटेंस, उस वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़े, ऐसे शब्द आपको, ऐसे वर्ड आपको वाक्य के सेंटेंस के जो है कि अंत में देखने को मिलेंगे। जब ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस के अंत में देखने को मिलें तब आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें हमें हैड टू का प्रयोग करना है। इसमें ट्रांसलेशन करते समय हमें इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम हैड टू का प्रयोग करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखते हैं आगे जो है कि उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर, कि किस तरह से इनको ट्रांसलेट करना है। देखिए ये रहा इसका स्ट्रक्चर जो है, जब हैड टू का प्रयोग करना होगा तो हैड टू के लिए यह देखिए स्ट्रक्चर है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंसों का। ये जो है कि आपका स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड टू, फिर उसके बाद मेन वर्ब या वर्ब जिसे हम कहते हैं। ध्यान रहे बच्चों, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है तुम्हें खेलना था। देखिए इसमें ना था शब्द आ गया है, तुम्हें खेलना था। तो हमने सेंटेंस वाक्य के अंत में हम आए और यहाँ पे हमें मिल गया कि ना था। हमने समझ गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, हैड टू का प्रयोग करना है। तो हैड टू के प्रयोग में देखिए तुम्हें खेलना था, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया सब्जेक्ट। SUB का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम्हें है, यू लिख दिए हम। उसके बाद हैड टू का प्रयोग कर दिए हम, और उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले का फर्स्ट फॉर्म जो है कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, यू हैड टू प्ले। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला एग्जांपल दिया है रमेश को पढ़ना पड़ता था। रमेश को पढ़ना पड़ता था। देखिए इसमें दे दिया गया है ना पढ़ता था, यहाँ शब्द दे दिया गया है पढ़ना, यहाँ से हम देखेंगे ना पढ़ता था। रमेश को पढ़ना पड़ता था। इसके अंत में जब हम गए, इसकी जब पहचान किए, पहचान से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें हैड टू का प्रयोग करना है। इस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते समय हमें हैड टू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपके स्ट्रक्चर में बताया गया कि पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे किसको पढ़ना पड़ता था, रमेश को। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रमेश बनाएंगे, यानी रमेश को पढ़ना पड़ता था, सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद आपका हैड टू, हैड टू का प्रयोग हम करेंगे। हैड टू के बाद वर्ब, कार्य क्या किया जा रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म यानी रीड। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल है मुझे पानी पीना पड़ा। मुझे पानी पीना पड़ा। आगे देखिए आपकी पहचान में आगे भी वर्ड दिए गए हैं, ने पढ़े, ना पढ़ा। ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्द आपको आते रहेंगे अंत में, और यही इनकी पहचान है। इसी से हमें पता चलेगा कि हैड टू का प्रयोग हमें इस प्रकार से करना है। देखिए मुझे पानी पीना पड़ा, ना पड़ा शब्द वर्ड आ गया यहाँ पे। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करते समय हैड टू का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट में देखिए दिया गया मुझे, मुझे की अंग्रेजी होती है मी, मुझे की इंग्लिश होती है मी, लेकिन यहाँ पे हमने आई लिखा है। आई हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो मुझे जो यूज हुआ है शब्द, ये हमारा कहाँ पे हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे हुआ है। इसलिए हम आई का जो है कि सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी मी की जगह पे आई बनाएंगे। उसके बाद फिर हैड टू का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, पीना की अंग्रेजी हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है। क्या पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है। पानी की इंग्लिश वाटर। आप देखें इन दो ट्रांसलेशन में आपका ऑब्जेक्ट नहीं था। ऊपर के जो दो ट्रांसलेशन दिए गए थे आपको, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था।
तुम्हें खेलना था, मगर क्या खेलना था ये नहीं बताया गया है। अगर ये बताया गया तो इसमें ऑब्जेक्ट होता। रमेश को पढ़ना पड़ता था, क्या पढ़ना पड़ता था? न्यूज़पेपर, बुक या मैगजीन वगैरह जो कुछ भी हो, इसमें बताया नहीं गया है, यानी इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, मुझे पानी पीना पड़ा, तो इसमें देखिए जो है कि पानी शब्द का जिक्र किया गया है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट हमने आई लिखा, फिर हैड टू का प्रयोग हमने किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने पीना की इंग्लिश ड्रिंक लिख दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का भी जो है कि इसमें बताया गया है, अंत में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, पानी की इंग्लिश वाटर। तो बच्चों ये था आपका हैड टू का प्रयोग। पहचान इसकी है, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी और पढ़ा था, जो है कि आगे दिया गया है ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़े। इस तरह से जो है कि वाक्य के अंत में सेंटेंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। और जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आपको देखने को मिल जाए कि ना था, नी थी या ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी या ने पढ़े थे, या ना पढ़ा था, तो आप समझ लीजिएगा कि इन सभी में हमें क्या करना है भाई, हैड टू का प्रयोग करना है। और इसका स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने जो है कि बोर्ड पे बताया गया है, ट्रांसलेट करके भी हमने बता दिया। आई होप कि आपको जो है कि हैड टू का प्रयोग करना आ गया होगा, आप समझ पाए होंगे इस वीडियो में। और आगे से जो है कि हैड टू का प्रयोग आप करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।